कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त फैसले। एनसीओसी का शदीद मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी के अलावा नकलो हरकत पर पाबंदी का फैसला। तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद। खेलों और समाजी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। होटल रेस्टोरेंट्स में हर किस्म की इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। हफ्ते में 2 रोज कमर्शियल सरगर्मियां बंद रहेंगी। वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स एसओपीज के साथ खुले रखने की इजाजत। असद उमर कहते हैं सूबाई हुकूमतों और दीगर मुतल्लिका इदारों को एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की गई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारे बंद करने के हक में नहीं। वज़ीर आज़म की करंतना के दौरान पहली तस्वीर जारी। तस्वीर में इमरान खान हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं। मोमिन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म की सेहत बेहतर है, उनके हौसले बुलंद हैं। वज़ीर आज़म घर से मामूल का दफ्तरी काम भी कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से वज़ीर आज़म ने खुद को बनीगाला में करंतना कर रखा है। चीनी वज़ीर आज़म का इमरान खान को ख़त, जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटे में 3669 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस एक दिन में मजीद 20 जानें भी ले गया। वबा से जामहक होने वालों की तादाद 13,863 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़कर 33,070 हो गई। उधर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान में 11 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील। 3 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नौशहरा में एक होटल सील, 3 अफराद गिरफ्तार। गुजरात, भक्कर, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और मुल्तान में इतवार को कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत दे दी गई। यौम पाकिस्तान पर कल होने वाली परेड रीशेड्यूल। ISPR के मुताबिक बारिश और ख़राब मौसम के बायस परेड 2 दिन के लिए मौखर की गई। परेड अब 23 मार्च के बजाय 25 मार्च को होगी। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात में सामने आने वाले इंकिशाफात के मुताबिक ब्रॉडशीट को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड चोरी हो चुका। मुतल्लिका फाइलें वजारत ख़जाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से गायब की गईं। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कायम कमीशन ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट को $15 लाख गलत अदा किए गए। गलत शख्स को अदायगी रियासत से धोखा है। अदायगी को महज बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। मरियम नवाज की नैब पर चढ़ाई की धमकी की मजम्मत करते हैं। सियासी प्लेटफॉर्म को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मरियम नवाज ने जुबान काटने की धमकी आसिफ अली जरदारी को दी। उन पर मुतअद्दिद मुकदमात हैं, वो नैब पर चढ़ाई की धमकी दे रही हैं। ऐसी धमकियां मरियम नवाज के जहन की अकास हैं। करप्शन का जवाब देने के बजाय इदारे पर लश्कर कशी की तरगीब दे रही हैं। 26 मार्च को किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। मशवरा है आप हुलन देवी का रूप ना धारें। सूबाई मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं मौलाना को जाती उम्रा बुलाकर मरहम पट्टी की गई। ये भी कहा पंजाब में एसओपीज़ पर अमल ना करने की सूरत में मज़ीद सख्ती होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में 12 मार्च के इंतखाबात को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त गुजार के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में धांधली की गई। यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। मुस्तरद वोटों को मंजूर करके उन्हें चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह 24 मार्च को समाअत करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। दौरान समाअत मलिका बुखारी ने कहा कि शफाफ इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिस पर मेंबर केपी ने उन्हें तंबीह की कि तहम्मुल से बात करें। मेंबर पंजाब ने कहा कि वीडियो में किसी का चेहरा वाज़ेह नहीं। मलिका बुखारी बोली, कमीशन खुद पता लगाए कि वीडियो स्कैंडल में कौन मुलव्वस है। केस की समाअत मुलतवी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मलिका बुखारी का कहना था, ये झूठ और सच की जंग है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो गया। यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने के बजाय खामोश रहा, ये अफसोसनाक है। नवाज शरीफ और जरदारी को सजाएं नहीं होती तो मुल्क के वसाइल जाया करने का क्या फायदा। वफाकी वजीर टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अवाम की नैब से तवक्को है कि मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुल्जिमान को रोज थिएटर लगाने के मौके फराहम करना मायूस कुन है। कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्ट नहीं तो फिर पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं 400 अरब की चीनी और 225 अरब का आटा खा जाने वालों को सजा ना मिली तो क्या फ़ायदा। 122 अरब की LNG खा जाने वाले को सजा ना मिली तो क्या फ़ायदा। मशवरा है आप भी ढाबा लगा लें, क्योंकि झूठों और चोरों की दुकान जल्द बंद होने वाली है। मईशत, रोजगार, कारोबार की तबाही, महंगाई के जिम्मेदारों और ब्रॉडशीट कमीशन खोरों को सजा ना मिली तो क्या फ़ायदा। डस्का में अगर कुछ होता है तो वहां फौरी एक्शन होता है। PTI सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख की अदालत पेशी के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू, बोले सिंध के इलेक्शन में कुछ होता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जेल से बाहर आकर इलेक्शन कमीशन पर केस करूंगा। मेरा कसूर सिंध हुकूमत को बेनकाब करना है। 26 मार्च को मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान नैब पर हमला करने जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में तकरीब, सदर मुमलिकत ने नए एयर चीफ को एजाज से नवाजा। तकरीब में आला सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। लाहौर हाईकोर्ट ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। बाबर आजम ने हमीजा मुख्तार की दरखास्त पर FIA में अपने खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे को अदालत आलिया में चैलेंज किया था। दरखास्त में बाबर आजम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने मुकदमा दर्ज करने से पहले उनका मौक़िफ़ नहीं सुना। कौमी कैंप में शामिल तमाम 34 क्रिकेटर्स की तीसरी कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट मनफी आ गई। हसन अली की पहली पॉजिटिव के बाद मुसलसल 2 रिपोर्ट्स मनफी आ गईं। फास्ट बॉलर कल से बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बन जाएंगे। कैंप में शामिल तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का चौथा और आखिरी कोविड टेस्ट बुध को होगा। ऑस्ट्रेलिया की 60 साल तारीख का बदतरीन सैलाब, सिडनी समेत कई शहर मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। 3 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। आगाज अहम खबर से। NCOC ने मुल्क भर में इमरजेंसी के अलावा नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। NCOC के एलामिया के मुताबिक बताया गया है कि मुल्क भर में सख्त पाबंदियां इमरजेंसी के बगैर आयद कर दी गई। होटल रेस्टोरेंट्स में हर किस्म की इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी, जबकि हफ्ते में 2 रोज कमर्शियल सरगर्मियां बंद रहेंगी। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं अपनी नुमाइंदा रजिया खान से। रजिया खान, NCOC के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज कब से होगा? NCOC पर जो अमल दरामद का आगाज है वो आज से शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी जो पाबंदियां थी ना, इसको रिस्ट्रिक्ट वैसे भी जो गुज़िश्ता इजलास था उसमें कर दी गई थी। अब जो उसका दौरानिया है वो मजीद कम कर दिया गया है। जिस तरह से ये जो मार्केट्स का जो दौरानिया था, ये रात 10 बजे तक तमाम जो तिजारती मराकिज़ हैं उसके बंद करने के अहकामात थे, जिसको अब 2 घंटे टाइम कम करके 8 बजे तक कर दिया गया है। 8 बजे तक तमाम तिजारती मराकिज़, मार्केट्स, दुकानें जो सब हैं, ये सब बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल बहुत सख्त बना दिया गया कि मास्क का इस्तेमाल जरूरी वाजिब हो जाएगा सब पर। इसके अलावा साथ साथ इसके जो नकलो हरकत पर पाबंदी के हवाले से कहा गया है कि इमरजेंसी के अलावा कोई भी घरों से
से मत निकले। ये इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए कहा गया है कि अगर जो आप सोशल गैदरिंग है, जो जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उस पर सख्त पाबंदी कर दी गई है कि वो मत निकलें जब तक कोई इमरजेंसी की सूरत हाल ना हो। यही वजह है कि दफातर और जो निजी दफातर हैं जो सरकारी हैं उस पर जो हाजिरी है वो भी 50% तक मुलाजमिन की कर दी गई है, ताकि जो कम से कम रश दफातर में भी हो। इसके साथ साथ जो खास तौर पे जो इंडोर डाइनिंग थी उस पर कुछ रिलैक्सेशन थी इससे कबल, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इंडोर डाइनिंग बिल्कुल ममनू है उन तमाम सिटीज़ में, खासतौर पर जहाँ पर जो कोरोना का जो तनासुब है वो 8% से ज़्यादा आ रहा है। 8% से कम वाले जो शहर हैं उनमें पहले भी SOPs नाफिज थे और उस पर रिस्ट्रिक्शन जो NCOC की जानिब से जो पॉलिसी मुरतब की थी वो जारी रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसे जो पंजाब के कुछ इलाके हैं, इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स इवन हैं जहाँ पर रेड जोन डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तमाम सूबाई सेक्टर्स को उनको कहा गया है कि अपने अपने सूबों में जोन्स बनाए जाएं। जो रेड जोन्स के इलाके होंगे खासतौर पर उन पर ये जो NCOC के जो तमाम के तमाम कवानीन हैं इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। शादी पर इंडोर मुकम्मल पाबंदी कर दी गई है। आउटडोर की सिर्फ शादी पे 300 तक की जो गुंजाइश है वो मुख्तस कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका रजिया खान। और मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ गई। SOPs की पाबंदी ना करने पर कार्रवाइयां भी जारी हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से 24 घंटों में 20 मरीज चल बसे, जबकि 3,669 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव में मजीद तेजी आ रही है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 13,863 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,498 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 6,30,471 हो चुकी है, जबकि 5,83,538 अफराद सेहतयाब हुए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 33,070 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा अमवात हुई। इस दौरान पंजाब में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 7, इस्लामाबाद में 2 और आज़ाद कश्मीर में 3 अमवात कोरोना से हुई। इस्लामाबाद ज़िली इंतज़ामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 233 दुकानें और 17 रेस्टोरेंट सील कर दिए। 5 अफराद गिरफ्तार, जबकि 94,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। बैनुल-अक़वामी परवाज़ के अमले और मुसाफिरों को पाकिस्तान सफ़र के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करना लाजमी करार सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र नया सफरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को पाकिस्तान पहुँचने पर PCR टेस्ट कराना लाजिम होगा। बैनुल-अक़वामी परवाज़ के मुसाफिरों को फॉर्म पुर करना लाजिम करार कोरोना वायरस की तीसरी लहर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को पाकिस्तान पहुँचने पर PCR टेस्ट कराना लाजिम होगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। दुकानें, मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट सील करने समेत गिरफ्तारियां और जुर्माने किए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। जिला इंतजामिया लाहौर ने 29 मैरिज हॉल सील करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया। 12 दुकानों और 2 रेस्टोरेंट्स को भी सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया मुल्तान ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए। 3 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। शहरियों की बड़ी तादाद की तरफ से मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की एहतियाती तदाबीर भी नजरअंदाज की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की करंतना के दौरान तस्वीर सामने आ गई। हफ्ते को कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद को करंतना कर लिया था। उधर शहबाज गिल का ट्वीट लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म घर से मामूल का दफ्तरी काम भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यह तस्वीर कोरोना के दौरान क्वारंटीन करने की है। उनके घर बनीगाला से यह तस्वीर ली गई और वज़ीर-ए-आज़म घर से मामूल का दफ्तरी काम भी कर रहे हैं। ये कहा गया मोमिन ख़ुसूसी शहबाज गिल की जानिब से। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की सेहत बेहतर है और उनके हौसले भी बुलंद हैं।